यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे राज्यपाल के बारे में, जानेंगे राज्यपाल के बारे में, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम, राज्यपाल से क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलते ही हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा की तर्ज पर हमारे देश में भी राज्यपाल को मनोनीत करने का लिया गया है और एक राज्यपाल के पद की नियुक्ति की गई है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। और यहाँ पर अगर देश का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता तो वो राष्ट्रपति जी को कहा जाता। आपने पहली वीडियो में देखा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये होती है 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 जो होते हैं। और यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद और अन्य विधानसभा का जो पद हो जाएगा वो रिक्त हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए राज्यपाल ही करते हैं। राज्य विधानसभा में सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसकी सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये CAPF का इस बार का क्वेश्चन है, आया था स्टेटमेंट के रूप में, और उसमें राष्ट्रपति भी दिया था स्टेटमेंट में और एक में राज्यपाल दिया था। तो हम देख सकते हैं कि राज्यपाल किसकी सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की यहाँ पे सलाह पर वो क्या कर सकता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा चला जा सकता है और राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग या अभियोग की क्या जरूरत है? उससे तो राष्ट्रपति तुरंत हटा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन जो है 3,50,000 है। और राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त कर रहा है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट, और पुनर्नियुक्ति के योग्य भी है। और राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से सुनिए। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट जनरल। तो जो एडवोकेट जनरल होगा वो राज्य की तरफ से केसों को लड़ेगा। अगर जैसे भारत की तरफ से अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? भारत के वकील होते हैं, भारत की तरफ से केस लड़ते हैं। जैसे केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य था, तो राज्य का केस था, तो उसे राज्य की तरफ से किसने लड़ा? तो वो थे महाधिवक्ता ने। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, और राज्य वित्त आयोग का गठन, ये किसके द्वारा की जाते हैं? राज्यपाल जी के द्वारा। क्या क्या? महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य वित्त आयोग। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति को परामर्श यहाँ पे देने का कार्य करता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है।
जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू जी थी। और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान 333 के तहत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं राज्यपाल से संबंधित 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ 161 में आती हैं और राष्ट्रपति की आती थी 72 आर्टिकल में। और 163 में आता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल के सलाह एवं सहयोग देना। 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों का राज्यपाल की अनुमति। 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है यहाँ पे? जैसे आर्टिकल 213 है, ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और 1, 2, 3 ये किसकी होती है? राष्ट्रपति की 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जैसे कि अगर सदन उस समय कार्यवाही में नहीं है, कोई कठिन स्थितियाँ हैं, कुछ चल रहा है, तो अध्यादेश जारी करके कानून यहाँ पे राष्ट्रपति बना सकता है। और 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, ये भी गलत होगा। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और राज्यपाल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पक्का आपका बन जाएगा। और UKSSC में तो मोस्टली यही बुक फॉलो करती है। और जितने भी जीके के क्वेश्चन होते हैं, जो भी 30-35 क्वेश्चन आते हैं जीके के, वो इसी बुक से बनाया जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।